फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी अगली वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है गुहा जो स्पॉन्ज की सभी नाल प्रणालियों में होती है। कहने का मतलब है गुहा का मतलब होता है कैविटी। वो कैविटी बताओ जो सभी स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी पैरागैस्ट्रिक कैविटी, मतलब पैरागैस्ट्रिक गुहा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो हमारा एड्स का वायरस है, जो कि हमारा क्या होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका हमसे पूछा है जीनोम कि इसका जीनोम क्या होता है या फिर किससे बना होता है। तो जो हमारा HIV वायरस होता है इसका जो जीनोम होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ठीक है, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, RNA होता है और वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, एकल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट होता है इसके अंदर, किसमें, एड्स वायरस में। अगला क्वेश्चन है हमारा कीटों में होती है, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें पूछा गया है जो टांगे होती हैं, मतलब इनकी लेग्स होती हैं, वो जनरली कितने जोड़े होते हैं। तो वो होती है हमारी 3 जोड़े, मतलब 3 पेयर्स। ठीक है, किसी किसी में 2 पेयर भी मिलते हैं, किसी किसी में 1 पेयर भी मिलते हैं, किसी किसी में 4 पेयर भी मिलते हैं। ठीक है, और जो इनके पंख होते हैं, पंख जो मिलते हैं वो जनरली 2 पेयर में मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, मान लो ये एक इंसेक्ट है, तुम्हारा कीट है, तो इसमें 3 जोड़े तो मिलती हैं टांगे। ठीक है, और 2 जोड़े मिलते हैं इसके पंख, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। ये एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया, पंख 2 जोड़े हो गए। ऐसे ही 3 जोड़े, 1 जोड़े इधर, दूसरे जोड़े इधर, तीसरे जोड़े इधर, इसके क्या हो गए, पैर हो गए। ठीक है, तो देखो कीटों में जो होती हैं वो होती है 3 जोड़ी टांगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है आंखों में वस्तु की सबसे साफ प्रतिमूर्ति। कहने का मतलब है सबसे साफ इमेज, मतलब क्लियर इमेज कहाँ पर बनती है, क्लियर इमेज कहाँ पर बनती है। तो वो बनती है हमारी रेटिना पे इमेज बनती है। ठीक है, आंखों में हमारा जो रेटिना होता है वहाँ पर क्या बनती है, सबसे क्लियर इमेज बनती है। ठीक है, चलते हैं अगली तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्तनियों के बाह्य कर्ण में कठोर अवलंबन रचना होती है। कहने का मतलब है जो आपका कान है, कान में, एक मिनट, जो आपका ये कान है, कान में जो ये आउटर एरिया है, ये जो आउटर पार्ट है, ये किससे बना होता है, तो ये बना होता है हमारा कार्टिलेज से। ठीक है, कार्टिलेज, कार्टिलेज, CARTILAGE, कार्टिलेज से बना होता है। और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, FLEXIBLE। ये हल्का सा होता है, मतलब मुड़ सकता है इधर उधर को, है ना। आप अपने कानों को चेक करके भी देख सकते हो, जो आपका आउटर ईयर है वो फ्लेक्सिबल होता है ना, आपके दबाने पे हल्का सा मुड़ भी जाता है वो। ठीक है, तो वो बना होता है कार्टिलेज से, मतलब लचीली उपास्थि से बना होता है। अगला क्वेश्चन है केंचुए में आंखें होती हैं। केंचुआ जो होता है मतलब हमारा अर्थवॉर्म, EARTHWORM, अर्थवॉर्म, जो कि हमारा किस में आता है, एनालिड्स में आता है। उसमें आंखें जो होती हैं वो कितनी होती हैं, अनेक होती हैं, एक होती है, एक जोड़ी होती है या अनुपस्थित होती है। तो अर्थवॉर्म में आंखें जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती है। नो आईज आर फाउंड इन अर्थवॉर्म। ठीक है, आंखें उसमें नहीं होती हैं। आंखें नहीं होती हैं तो वो देखता कैसे है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट RECEPTORS, लाइट रिसेप्टर्स होते हैं जिनके द्वारा वो लाइट को सेंस कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तंतुपट किस में नहीं पाया जाता है। तंतुपट जो है वो किस में नहीं मिलेगा, मेढक में तंतुपट एब्सेंट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें किसमें बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है। कहने का मतलब है नर्वस सिस्टम तो है लेकिन उसमें दिमाग नहीं होगा, ब्रेन एब्सेंट होगा, तो वो होता है हमारा हाइड्रा। ठीक है, इनमें से सीलंट्रेट कौन सा नहीं है, जेली मछली, पुर्तगाली युद्धपोत, पॉलिप या तारा मछली। तो आपको पता है जो तारा मछली होती है मतलब स्टार फिश, स्टार फिश, FISH फिश, ये आती है आपके इकाइनोडर्मेटा में, ECHINO, इकाइनोडर्मेटा, DERMATA। ठीक है, तो आपका सीलंट्रेटा में तारा मछली नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है प्रोटोथीरिया का विकास किनसे हुआ है। तो जो हमारे प्रोटोथीरिया होते हैं, प्रोटोथीरिया का हमारा विकास किससे होता है, सरीसृप से, मतलब हमारा रेप्टाइल से इनका विकास होता है। क्योंकि हम देखते हैं जो प्रोटोथीरिया एनिमल्स होते हैं इनमें जो पैर होते हैं ना, वो मान लो इनकी बॉडी है, बॉडी के साइड में होते हैं इनके पैर,
ठीक है, इनके पैर जो होंगे शरीर के साइड में होंगे, और यही फीचर हमें देखने को मिलता है रेप्टाइल्स में, ठीक है। इसीलिए जो प्रोटोथीरिया का हम जो डेवलपमेंट मानते हैं वो कैसे मानते हैं, रेप्टाइल से मानते हैं, ठीक है। और इनका लगभग जो स्केलेटन सिस्टम है वो भी किसकी तरह होता है, रेप्टाइल्स की तरह होता है, ठीक है। स्केलेटन जो होता है वो भी रेप्टाइल से मिलता जुलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सरीसृप। अगला क्वेश्चन है, वृकक में पथरी बनने का मुख्य कारण है। कहने का मतलब है पथरी जो बनती है उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो वो होता है वृकक के पेल्विस में ऑक्सलेट जैसे लवणों के क्रिस्टल का जमाव। कहने का मतलब है क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पथरी नाम देते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, इनमें से कौन सा जंतु बिना निषेचन बन सकता है। कहने का मतलब है बिना फर्टिलाइजेशन के बन सकता है, तो वो होता है हमारा क्या, मधुमक्खी। मधुमक्खी में जो ड्रोन्स होते हैं, मतलब जो हमारी मेल बटरफ्लाई होती है, वो बन सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि के दृष्टि ज्ञान से संबंधित वर्णक है, ठीक है। तो वो आता है हमारा रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, जो हमारा रात्रि के दृष्टि ज्ञान से संबंधित है, ठीक है। रोडोप्सिन पिगमेंट हमारे आईज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यही विजन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत रुधिराणु किसके द्वारा विभाजित होते हैं। कहने का मतलब है जो हमारे आरबीसी हैं इसमें किस टाइप का डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, या एमाइटोसिस होता है। कहने का मतलब है जो हमारे आरबीसी हैं इनमें हमें बताना है डिवीजन कौन से टाइप का डिवीजन होता है। तो मैं आपको बता दूं, आरबीसी में कोई भी टाइप का डिवीजन मौजूद नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनमें ऑलरेडी क्या है, न्यूक्लियस इनमें मौजूद होता है, ऑलरेडी इनमें न्यूक्लियस मौजूद है, और ये ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड हो चुके होते हैं। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है ये जो इनको कार्यभार दिया गया है वो उसको अच्छे से निर्वाह कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये हाईली डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं आरबीसी, जिनके द्वारा इनको माइटोसिस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये कैपेबल होते हैं कि ये माइटोसिस कर सकें, ठीक है, इनमें कैपेबिलिटी है, लेकिन ये करते नहीं है कभी भी माइटोसिस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो हमारी सीसी मक्खी किस रोग के लिए जिम्मेदार होती है। सेटसी का मतलब है TSE सीसी फ्लाई, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ग्लोसिना, GLOSSINA। ग्लोसिना क्या है इसका साइंटिफिक नेम, और ये रोग करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, SICKNESS। ये हमारा जनरली देखा जाता है कहाँ, अफ्रीका के रीजन में, स्लीपिंग सिकनेस, और वहाँ भी कौन से, ट्रॉपिकल अफ्रीकन रीजन में, ठीक है। अब इसके लिए तो आपको मैप में देखना पड़ेगा अफ्रीका में ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे है, ठीक है, या अफ्रीका कहाँ पे है। किसी को तो ये नहीं पता होगा अफ्रीका कहाँ पे है, तो एक बार आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अफ्रीका कहाँ पर है, ठीक है, आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा। तो देखो, मधुमक्खी मतलब सीसी फ्लाई से जो रोग होता है वो होता है निद्रा रोग, इसी को हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, ठीक है। और इसी फ्लाई का दूसरा नाम क्या होता है, टिक फ्लाई, TIK टिक फ्लाइज, FLIES, ये भी हम इसको बोलते हैं टिक फ्लाइज को, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कौन सी कर्ण अस्थिका अंतः कर्ण से लगी होती है। कहने का मतलब है जो आपका कान है, थोड़ा बड़ा सा बना देता हूं, यहां तक का आपका रीजन क्या है, आउटर रीजन, आउटर ईयर। ये बीच का रीजन है आपका क्या, मिडल ईयर। इसके अंदर का जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर, मतलब अंतः कर्ण, ठीक है। ये ब्राही कर्ण है, ये मध्य कर्ण है, ये अंतः कर्ण है। कहने का मतलब है जो हमारी 3 हड्डियां मिलती हैं कहाँ पे, मिडल ईयर में, वो कौन सी होती है, सबसे बाहर क्या होती है, मेलियस। बीच में कौन सी होती है, इनकस। सबसे अंदर की तरफ कौन सी होती है, स्टेप्स। मतलब मेलियस, इनकस, स्टेप, 3 हड्डियां मिलती है हमारी मिडल ईयर में, मध्य
कर्ण में। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है मध्य कर्ण की कौन सी हड्डी है जो इंटरनल ईयर मतलब अंतः कर्ण से सटी हुई होती है या लगी हुई होती है। तो वो कौन सी हमारी स्टेप्स। ठीक है, इसी क्रम में लगी होती है, सबसे बाहर मैलियस, फिर इनकस, फिर स्टेप्स। स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है जो हमारे कान में मिलती है और कान में भी मध्य भाग में मिलती है या मध्य कर्ण में मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब है अंतः कर्ण से जो हड्डी लगी हुई होती है वो होती है हमारी स्टेप्स। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, स्टेप्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सूटेबल विजन मतलब उपयुक्त दृष्टि के लिए कौन सा आवश्यक विटामिन है। दृष्टि के लिए मतलब सूटेबल विजन के लिए जब भी आपका विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा विटामिन ए, या मैं कहूँ विटामिन ए हमारा जो उपयोगी होता है वो होता है हमारे दृष्टि में मतलब हमारे विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपका आंखें जो है या आपकी विजन जो है बहुत अच्छी रहे तो आपको अपनी डाइट में विटामिन ए रखना होगा। ठीक है, आपको अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में विटामिन ए रखना होगा ताकि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो नज़र से संबंधित। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात में नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता। ठीक है, एक जनरली उसमें कारण ये है कि विटामिन ए की कमी भी कह सकते हैं, बाकी और भी बहुत सारे कारण हैं, किसी का जेनेटिक होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे केसेस हैं उसमें। तो देखो अभी का मेरा कहने का मतलब है सूटेबल विजन के लिए मतलब उपयुक्त दृष्टि के लिए आपका जो आवश्यक विटामिन चाहिए होता है वो कौन सा चाहिए होता है, विटामिन ए। ठीक है, जिसमें इसकी कमी होती है उसमें क्या रोग देखने को मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस, BLINDNESS। नाइट ब्लाइंडनेस कहने का मतलब है इन लोगों को रात में या तो कम दिखता है या फिर नहीं दिखता है। ठीक है, इन लोगों को रात में बहुत कम दिखता है। ठीक है, आपने एक मूवी भी देखी होगी कादर खान की जिसमें उसको रात को दिखना बंद हो जाता है, शाम को 5-6 बजते जैसे ही अंधेरा होता है उसको दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन होती है इस केस में भी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।